अफ्रीका में वो अच्छे से सफल हो गया था और उसके बाद ही महात्मा गांधी जी विश्व भर में फेमस होने लगे। यानी जो पहला सत्याग्रह था वो अच्छे से हो गया था, अच्छे से यानी 6 यानी 1906 में महात्मा गांधी जी ने पहला सत्याग्रह अफ्रीका में किया। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी भारत 1915 में लौटे। अब 1915 की डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, गांधी जी अफ्रीका तैर कर गए यानी 93 यानी 1893 में गए थे। लेकिन जब गांधी जी भारत वापस लौटे तो उन्होंने अफ्रीका से भारत की दूरी सिर्फ 15 दिनों में ही तय कर ली, यानी 15 यानी कि 1915 में महात्मा गांधी जी वापस लौटे। कुछ इस तरीके से आपको इमेजिनेशन करके इसे याद रखना है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी को केसर ए हिंद का सम्मान 1915 में मिला। अब इस डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, महात्मा गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से भारत की दूरी सिर्फ 15 दिनों में ही कवर कर ली थी। अब इसे देखकर जो अंग्रेज थे वो काफी ज्यादा खुश हो गए थे और जैसे ही गांधी जी 1915 में वापस आए तो तुरंत उन्होंने गांधी जी को केसर ए हिंद का सम्मान दिया, यानी कि 15 दिनों में उन्होंने कवर कर लिया। इससे खुश होकर अंग्रेजों ने उन्हें सम्मान दिया, किसका? केसर ए हिंद का। यानी गांधी जी को केसर ए हिंद का सम्मान 1915 में मिला। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की थी। अब इस डेट को याद रखना और भी आसान है। जब महात्मा गांधी जी 1915 में भारत लौटे तो उसके अगले साल ही यानी 1916 में महात्मा गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना की। तो कुछ इस तरीके से आपको इमेजिनेशन करके इसे याद रखना है। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह 1917 में किया। इस डेट को याद रखने का एक आसान तरीका है इसके वर्ड में, चंपारण सत्याग्रह, यानी इसमें जो वर्ड लिखा है सत्याग्रह। अब इस वर्ड को थोड़ा और ध्यान से देखिए, सत्या 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 को हम कन्वर्ट करेंगे 17 में, यानी कि सत्या यानी 17, यानी कि 1917 में महात्मा गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह किया था। तो कुछ इस तरीके से आपको इस डेट को याद रखना है। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को 1918 में किया था। अब इस डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हैं? अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन। अब इसमें जो वर्ड है मजदूर, अब मजदूर की जो मिनिमम एज होनी चाहिए वो 18 होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से आप याद कर सकते हो कि महात्मा गांधी जी ने अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन को 1918 में किया था। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को 1919 में शुरू किया। अब इस डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हो? तो देखिए, लोग खिलाफ हो गए अंग्रेजों के, यानी कि इक्वल हो गए, यानी कि दो टीम्स में बट गए, यानी कि 19 और 19 की टीम में बट गए, यानी कि 1919 में महात्मा गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को शुरू किया। कुछ इस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू किया। अब इस डेट को आप किस तरीके से याद कर सकते हो? आप अपने माइंड में एक इमेजिनेशन क्रिएट कीजिए कि गांधी जी ने इससे पहले जो आंदोलन किए थे वो काफी विनम्र भाव से किए थे, अंग्रेजों से एक रिक्वेस्ट की थी, लेकिन इसके बाद भी अंग्रेजों ने उनकी नहीं सुनी। तो अब गांधी जी ने कहा कि बस अब बहुत हो गया, अब हम तुम्हारा सहयोग नहीं करेंगे। अब इसमें जो वर्ड है बस, यानी कि 20, यानी कि गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को 1920 में शुरू किया। तो कुछ इस तरीके से आप इस डेट को याद कर सकते हैं। नेक्स्ट डेट है महात्मा गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष 1924 बने। अब 1924, इस डेट को जो याद करने की ट्रिक है, आप कुछ इस तरीके से इमेजिनेशन कीजिए कि महात्मा गांधी जी अब अंग्रेजों के साथ 24 घंटे फाइट करने के लिए तैयार थे। इसीलिए महात्मा गांधी जी ने तय किया कि वो 1924 में कांग्रेस के अध्यक्ष बनेंगे, जिससे कि वो अंग्रेजों के साथ 24 घंटे फाइट कर सके। तो कुछ इस ट्रिक से आप इस डेट को याद कर सकते हैं।